हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें कितने विधायक मंत्री बनेंगे इस बार, और बीजेपी और जेडीयू में किस किस पार्टी से बनेंगे। मांझी की पार्टी से बनेंगे या दोबारा दूसरा कोई मंत्री या नहीं, या चिराग पासवान की पार्टी से भी किसी को दिया जा सकता है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव के लिए समय 1 साल से भी कम बचा है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर में, और इसे देखते हुए अब समय कम बचा हो और ये अंतिम मंत्रिमंडल में बदलाव होना है, मतलब विस्तार जो होना है ये अंतिम है। 2020 के चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस सरकार का, जो नीतीश सरकार का ये टर्म है, इसका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें किसे किसे बनाया जाएगा, चुनाव के देखते हुए किन किन समीकरणों को साधा जाएगा, किस क्षेत्रों को भी साधा जाएगा, तो इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अब बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो बात कर लेंगे कि किस पार्टी से कितने मंत्री और कौन कौन बन सकते हैं, किस समीकरण से आते हैं, क्या है उनके पीछे की राजनीति। तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि बीजेपी जेडीयू से बिहार में जब सरकार चेंज हुई थी तेजस्वी यादव से, तो बीजेपी से लगभग 16 मंत्री और जेडीयू से 12 मंत्री बने थे। लेकिन इस बार की खबर ऐसी आ रही है कि बीजेपी की ओर से 3 मंत्री और बनेंगे और जेडीयू की ओर से भी हो सकता है 1 मंत्री बन सकते हैं। और आपने जो पहले मैंने बताया कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी से किसी और को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये कन्फर्म रही है। चिराग पासवान की पार्टी के पास तो ऐसे भी एक भी एमएलए है नहीं। मांझी की पार्टी में जो 3 एमएलए है उसमें से एक एमएलसी जो उनके बेटे हैं वो तो खुद मंत्री बने हुए हैं ही, तो इसलिए मांझी की पार्टी से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी कुछ केंद्र में मंत्री हैं। तो बच जाती है जेडीयू और बीजेपी। तो हम बात कर लेते हैं बीजेपी से। तो बीजेपी में इस बार शाहाबाद क्षेत्रों को टारगेट कर सकती है, क्योंकि शाहाबाद क्षेत्र में 2020 के चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी, यूं कहें तो एनडीए गठबंधन को जोरदार झटका लगा। उपेंद्र कुशवाहा जैसे महारथी भी चुनाव हार गए, और उपेंद्र कुशवाहा के हारने के बाद क्या हाल हुआ कि 7 के 7 सीटें गंवा बैठी बीजेपी। लास्ट वाला इलेक्शन का फेज था उसमें। तो हम बात करते हैं मंत्री बनने की, तो शाहाबाद से हो सकता है किसी को मंत्री बनाया जा सके बीजेपी की ओर से, और उसमें सबसे ज़्यादा नाम मुरारी कृष्णा का नाम चल रहा है, जो सासाराम से विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, पलट के आए थे बीजेपी की ओर, तो उनका भी नाम चल रहा है। संगीता कुमारी का भी नाम चल रहा है, ये भी दल बदल कर आई थी बीजेपी की ओर, तो ये इनको भी बनाया जा सकता है। और दलित चेहरा भी हैं दोनों, तो इन दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है। वही हम बात कर ले, इन दोनों पर तो डाउट है, लेकिन जो 3 नाम एकदम कंफर्म हो रही है कि इन तीनों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि 100% श्योरिटी नहीं किसी में होती है, लेकिन संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो उनमें से पहला नाम जो आता है जीवेश मिश्रा का, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और बीजेपी का इनका इस समाज का पुरजोर समर्थन बिहार या पूरे देश भर में इन लोगों का समर्थन बीजेपी को आग बंद करके रहता है। तो बीजेपी इस समाज को अपनी पार्टी में जगह दे सकती है, और हो सकता है जीवेश मिश्रा पहले भी मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी उनकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रही है। दूसरा जो नाम आ रहा है राजेंद्र गुप्ता का, कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, एक व्यक्ति 2 पद बीजेपी में नहीं रह सकता है। हालांकि उनके केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं, परंतु मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सम्राट चौधरी पहले मुख्यमंत्री थे और अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें हटाया गया। तो यही कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो उन्हें जो भू राजस्व मंत्रालय है उनसे हटाया जाएगा, तो उनकी जातीय समीकरण को साधेगी। और बीजेपी के उनकी जाति के भी लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं, इसलिए उनके समीकरण में जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है राजेंद्र गुप्ता का, उन्हीं के समुदाय से आते हैं, राजेंद्र गुप्ता को मंत्री बनाया जा सकता है। काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और एमएलसी भी हैं, और ये दिलीप जायसवाल भी एमएलसी थे, तो इन्हीं को मंत्री बनाया जा सकता है। तीसरा जो नाम है वो जनक सिंह राजपूत है, और सारण के रहने वाले हैं, और तरैया से एमएलए हैं। इनको लेकर भी, क्योंकि राजपूत राजनीतिक भी 2024 के चुनाव के बाद काफ़ी गरमाई थी, और राजपूतों ने केंद्र में मंत्री बनाने को लेकर काफ़ी डिमांड उठाया था। तो उसको देखते हुए बीजेपी 2025 के चुनाव से पहले राजपूतों को ठंडा करने के लिए इन्हें हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है।
वही बात कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी क्षेत्र से भी मंत्री नहीं है तो वहाँ से भी बनाया जाना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं जेडीयू की ओर से, तो संभावना थी इन दोनों की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आरजेडी इन दोनों की सदस्यता रद्द करवाने की मांग उठा दी है विधानसभा में। और ये दोनों नाम आ रहे थे, आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी और दूसरी ओर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का नाम आ रहा था कि इन दोनों को भी मंत्री बनाया जाएगा। आप लोग को तो पता ही है कि जब सरकार बदल रही थी तब ये दोनों ने अपनी पार्टी की ओर ना समर्थन करते हुए जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को समर्थन किया था। और हालांकि ये दोनों चुनाव जीते हैं आरजेडी के टिकट पर, तो इसलिए हालांकि अभी तक ये दोनों आरजेडी के आरजेडी की तरफ से ही विधायक है, लेकिन समर्थन एनडीए की ओर है। हालांकि अब आरजेडी ने इन्हें हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कहा यह जा रहा है कि चिट्ठी भेज दी गई है, तो देखना ये होगा कि चुनाव से पहले ही इनकी सदस्यता चली जाती है या एनडीए इन्हें टाल बटोर कर चुनाव तक ले जाती है। लेकिन मंत्री बनने की संभावना अब कम गई। 3 प्रमुख नाम जो मैंने बताया है मंत्री बनने की ज़्यादा संभावना दिख रही बीजेपी की ओर से, जीवेश मिश्रा, राजेंद्र गुप्ता और जनक सिंह की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।